नमस्कार दोस्तों। आइए अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, जो हमने सेलेक्ट किया है इकोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इकोलॉजिकल साइकिल को हम समझते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक पेन और कापी जरूर लेके बैठिए, जिससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो आप नोट भी कर सके, क्योंकि जो लिखा है उससे कुछ ज़्यादा ही हम बताने वाले हैं। तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट मैटर को आप नोट करते चलें। इकोलॉजिकल साइकिल क्या है? ठीक है, इसे बायोजियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज बायोजियो केमिकल साइकिल। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? इकोलॉजिकल साइकिल का सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, ठीक, थ्रू एनर्जी फ्लो और इन्वायरमेंट। जब इसेंशियल एलिमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम में एक एनर्जी फ्लो के थ्रू या इन्वायरमेंट के थ्रू सर्कुलेशन होता है, तो हम इसे इकोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट एज साइकिल। अब क्या क्या चीजों का, कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो एक चक्र के रूप में मूवमेंट करता है पूरे इन्वायरमेंट में। पहला पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जो कि वेरियस फॉर्म्स में एयर में, सॉइल में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर एयर की बात करें तो 79% ड्राई नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, गैस के रूप में। अब दूसरी चीज, अगर हम सॉइल की बात करें तो आप जानते हैं नाइट्रेट के रूप में हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दलहन वाले खेतों में और उसकी जड़ों में। ठीक है, ये नाइट्रोजन के रूप में वहां भी मिलता है, ऑर्गेनिज्म में भी मिलता है, जीव जंतुओं में भी मिलता है। तो इसी ये नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करता है। ये भी नाइट्रोजन साइकिल इज द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में जैसे आप जानते हैं कि 0.03% कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 0.03% एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सर्कुलेशन ऑफ कार्बन थ्रू द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल्स एंड ओशन। ये जो है कार्बन की एटमॉस्फेयर में, प्लांट में, एनिमल में, सॉइल में, ओशन में ये सर्कुलेट होता है कार्बन। ठीक है, तो अब जैसे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, कितना हार्मफुल है ना। और पूरे वर्ल्ड में, एक आपको जीके का एक पॉइंट बताता हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाली कंट्री चाइना है। ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करती है, जो कि 2023 का जो डाटा था, 23 या 24 का डाटा था, 11 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन के रूप में उसने एमिशन किया था चाइना ने। ठीक है, सबसे खतरनाक कंट्री है चाइना। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप जानते हैं हमारे एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ऑक्सीजन। 16% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव जंतु हैं, उसमें, उसके बीच में ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स के थ्रू बनती है। ठीक, उसका पॉइंट अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। आप आइए देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। ठीक है, मूवमेंट ऑफ H2O या वाटर थ्रू इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या है? आप जानते हैं जब ओशन ओशन के वाटर सरफेस गर्म होता है, नदियों को, रिवर्स का वाटर सरफेस गर्म होता है, तो वो इवापोरेट होता है। इवापोरेट होके वाष्पीकरण होकर के पानी
ऊपर जाता है। ऊपर क्या होगा, कंडेंसेशन की क्रिया होगी। कंडेंसेशन होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन के रूप में, बारिश के रूप में धरती पे आता है। यानी ये वाटर का ही मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यानी ये हाइड्रोजन और वाटर साइकिल दोनों एक में ही कवर हो रही है, इकोलॉजिकल साइकिल का, ठीक है। ये आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको गाइड किया है। ये टॉपिक आपको इतना लिख देंगे तो आपको काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इकोलॉजिकल साइकिल में, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स में, अल्नीनो इफेक्ट। अल्नीनो इफेक्ट क्या है? अल्नीनो इफेक्ट अगर बात करें तो इसे जो है चाइल्ड क्रिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, चाइल्ड क्रिस्ट। अल्नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न characterized by the periodic warming of sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean, ठीक है। सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जब सरफेस, वाटर सरफेस का टेम्परेचर जो है, समुद्र का टेम्परेचर गर्म होने लगता है, उसके पीरियाडिक रोटेशन को के द्वारा वो इसको क्लाइमेट पैटर्न कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। इसको अल्नीनो कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है, मानसून को कमजोर कर देता है, वीकर मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन अब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में वीकर मानसून के रूप में माना जाता है, और जिसमें ड्राई पूरा हो जाता है, यानी सबसे ज्यादा शुष्क, सूखा पड़ जाना कह लो आप, सूखा पड़ जाता है इंडिया में। इसके अलावा अगर अफ्रीका की बात करें, और इधर जाइए आप, वर्ल्ड मैप माइंड में सेटअप कीजिए, अफ्रीका की तरफ चलते हैं। अफ्रीका के बाद अफ्रीका के पहले हमें अरेबियन सी मिलता है, अफ्रीका के बाद हमें अटलांटिक ओशन मिलता है, अटलांटिक ओशन के बाद हम जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके साइड में आपको पैसिफिक ओशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन, जो अल्नीनो इफेक्ट की ओरिजिन होती है, वो पैसिफिक ओशन से मानी जाती है, ठीक है। उसकी वजह क्या होता है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स जो है, व्यापारी पवने जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ गर्म पानी को धक्का देती है, ठीक है, पुश करती है। तो गर्म पानी जो है वेस्ट की तरफ जाता है। जब वेस्ट की तरफ जाएगा तो मानसून स्ट्रांग होगा उधर, क्योंकि जहां जब पानी गर्म होगा, इवोपराइजेशन होगा, इवोपराइजेशन होने के बाद ऊपर कंडेंसेशन होगा, फिर जाके प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी नीचे आएगा, ठीक है। तो व्यापारी पौने जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ पानी को ढकेलती है। तो आप वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो आपको पहले अरेबियन सी, फिर अटलांटिक ओशन, फिर उसके बाद आपका पैसिफिक ओशन आएगा, जो पेरुवियन कोस्ट पे जो है इसका तांडव देखने को मिलता है, ठीक है। ओरिजिन वहीं से मानी जाती है, पेरुवियन कोस्ट से। अल्नीनो इफेक्ट इसे कहते हैं, ठीक है। भारत में इसका क्या कारण बनता इसका, हाँ देखिए, कॉजेज क्या लिखा है, कॉजेज triggered by a change in the pattern of winds and ocean current in the Pacific, weakening the trade winds that blow normally from east to west। जो अभी हमने बताया उसी को ये डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अब टाइमिंग क्या होता है, अल्नीनो इफेक्ट आता कब है, ये 2 से 7 साल के बीच में रिपीट करता है, 2 से 7 साल के बीच में ये रिपीट करता रहता है अल्नीनो इफेक्ट, ठीक है। यहां सूखा पड़ेगा तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां बाढ़ आएगी, इसका फर्क यही पड़ता है। इधर जब सूखा पड़ेगा, इंडिया में सूखा होगा, ईस्ट में सूखा पड़ेगा तो वेस्ट में बाढ़ आएगी, ध्यान रखे इस चीज को। इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर की तरफ जो ओशनिक मूवमेंट है, जो हमारी ट्रेड विंड्स इधर मूव कर रही हैं, उधर बाढ़ आती है, ठीक है। इसका इफेक्ट यही पड़ता है, दैट इज अल्नीनो इफेक्ट, ठीक है। इसके अपोजिट में जस्ट होता है लानीना, ठीक है, लानीना होता है, उसको हमारे सिलेबस में है नहीं, उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, इसमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में अल्नीनो इफेक्ट है, लानीना नहीं है, ठीक है। और आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई त्रुटि या कोई मिस्टेक आपको समझ में आ रही है, या कोई आपको सजेशन देना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ठीक है। हमारा फीडबैक दें, हम अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे,
कि हम कितना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी। ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।